हेलो दोस्तों, मैं सुदीप गौड़, आप लोगों को MACC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हमें आशा है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। देखिए, जो विद्यार्थी नया देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। जो भाई या बहन नया देख रहे हैं वीडियो को वो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, आज आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। जो भाई एवं बहन, जो भाई 11th में पढ़ते हैं, 11th में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए केमिस्ट्री के बेसिक क्लास के वीडियो डाल दिए हैं। पार्ट 1 वीडियो डाल दिए हैं, पार्ट 2 वीडियो है। केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट है जी, केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट है, समझ गए? केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट है। इसलिए देखिए, पहला है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह जिस कार्बन यौगिक का मान, ध्यान देकर समझिए कि क्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसको, समझिए। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है, समझ गए? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर किसी यौगिक का गुण निर्भर करता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर किसी यौगिक का गुण निर्भर करता है। तो बोलते बोलते याद हो गया कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर किसी यौगिक का गुण निर्भर करता है। ठीक, समझिए कि क्या चीज कार्बनिक यौगिक होता है, मतलब कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है, जिस पर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है, उसे क्या चीज कहते हैं? उसे क्या चीज कहते हैं? क्रियाशील समूह। देखिए, इसे लिख देते हैं, क्रियाशील समूह कहते हैं किसको? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है। देखिए समझिए, यहाँ लिखिए कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है, गुण निर्भर करता है, उसे क्या चीज कहते हैं जी? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ गए? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसको? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है, उसे क्या चीज कहते हैं? क्रियाशील समूह कहते हैं, क्रियाशील समूह कहते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखिए एग्जांपल, CH3COOH, C2H5OH, C3H7COOH। समझिए यहाँ पर, मतलब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का गुण निर्भर करता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मतलब समझिए, CH3 C2H5 C3H7 ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा तो कौन बदलेगा? ये सभी बदल सकता है, ये सभी बदल सकता है, इत्यादि। क्या चीज? इत्यादि। देखिए एग्जाम्पल के मतलब समझिए क्या चीज है कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का, किस यौगिक का? कार्बनिक यौगिक का, मतलब इसका गुण निर्भर करता है, मतलब कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं।
समझिए, परिभाषा समझिए। कार्बनिक यौगिक में, इसमें जी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्या चीज, उपस्थित OH समूह, कौन समूह, OH समूह, जिस पर उस यौगिक का, किस यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ लें, मतलब ये कार्बनिक यौगिक हो गया और इस पर गुण कौन कौन निर्भर कर रहा है, COOH जुट गया, कभी E जुट सकता है, कभी E जुट सकता है। समझ गए ना, कभी O जुट सकता है, कभी E जुट सकता है, कभी E जुट सकता है, लेकिन कार्बन जो है कार्बनिक यौगिक वो कभी नहीं चेंज होगा जी। चेंज होगा तो उसमें जो जुटता है वही चेंज होगा। समझ गए। आप देखिए क्या चीज में बताते हैं, एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि GMF मतलब क्या चीज होता है, समझ जाइए। जनरल, M से मॉलिक्यूल, F से फॉर्मूला यानी समान है, समान सूत्र। फिर वो बात पर ध्यान दीजिएगा, CN मतलब होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम यानी साधारण नाम, साधारण नाम। अब एक बात पर गौर कीजिए कि GMF मतलब जनरल मॉलिक्यूल फॉर्मूला और CN मतलब कॉमन नेम, कॉमन नेम। अब एक बताते हैं IUPAC, समझिए, IUPAC। I से हो जाता है इंटरनेशनल, I से हो जाता है इंटरनेशनल, U से होता है यूनियन और P से होता है प्योर, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड यानी I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर और A से एंड, अप्लाइड और C से क्या चीज होता है, केमिस्ट्री। समझिए यहाँ पर बात क्या चीज है, कह रहा है ये बताए हैं आगे दृष्टि के लिए, मतलब आगे चिन्ह के लिए, मतलब आगे ये सभी प्रयोग होगा। समझिए, पहला फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील समूह कहते हैं किसको, मतलब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हुआ समूह जिस पर किसी यौगिक का गुण निर्भर करता है उसे क्या चीज कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप। फिर है एग्जांपल में GMF, देखिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब सामान्य सूत्र, CN मतलब कॉमन नेम यानी साधारण नाम, IUPAC या IUPAC इसका जो ऑफिस है ना वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अगर हम लोग जो भी केमिस्ट्री में परीक्षण करते हैं, जो भी खोज करते हैं, उसका जांच कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में होता है। मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। समझिए, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से एंड, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए हो गया ये सभी। चलिए बताइए, चलिए हो गया। फंक्शनल ग्रुप में पहला पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, फिर पढ़ेंगे अल्कोहल पर से हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन पर से पढ़ेंगे अल्कोहल पहले पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोजन पढ़ेंगे, फिर ये सभी पढ़ेंगे। समझ गए ना, अल्कोहल, हाइड्रोजन, कीटोन सभी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। इथर, इस सभी के बताएंगे। 3 आज पॉइंट खत्म करेंगे, अल्कोहल, हाइड्रोजन, कीटोन, ये तीनों ये वीडियो में बताएंगे। चलिए हो गया। चलिए आप देखिए आगे। चलिए आगे देखिए क्या चीज बताते हैं। क्रियाशील समूह में पढ़ेला रहेगा पहला अल्कोहल के बारे में। क्या चीज के बारे में जी,
एल्कोहल, एल्कोहल पहला क्या चीज है? एल्कोहल। अगर इसका जनरल नाम क्या चीज होता है? अल्केन प्लस एल्कोहल। अल्केन प्लस क्या चीज है? एल्कोहल। अब सुनिए एल्कोहल। अब देखिए IUPAC के क्या चीज बताते हैं? IUPAC के हम स्टार दे के बताते हैं। क्या चीज? स्टार से इंगित करते हैं। क्या चीज से जी? अगर कहूं भी स्टार रहेगा तो समझिएगा कि यही है, मतलब यही है। IUPAC मतलब IUPAC ने के ही ऐसे देंगे। ठीक। अब देखिए फार्मूला है जी, एल्कोहल के मेन पॉइंट होता है क्या चीज? जो समझिए R × OH। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R - OH मतलब R में OH जुट जाता है। ठीक। यहाँ हो जाएगा अल्काइल हो जाएगा जी, सॉरी अल्काइल। अल्काइल प्लस एल्कोहल, समझ गए? अल्काइल प्लस एल्कोहल। अब देखिए इसका IUPAC नाम पूछेगा। CN यानी कॉमन नेम GMF। CN हो गया, CN क्या चीज हो गया? अल्काइल प्लस एल्कोहल। आप देखिए GMF यानी GMF मतलब बताए हैं आप लोगों को। फिर GMF मतलब सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, एक सामान्य सूत्र होता है R - OH, मतलब R में OH होता है। हो गया। अब R किसके कहते हैं? R आप लोगों को पता हुआ कि R हम किस समूह को कहते हैं? R हम लोग अल्काइल समूह को क्या चीज कहते हैं? R कहते हैं। अल्काइल समूह को क्या चीज कहते हैं जी? R कहते हैं। R बराबर क्या चीज होगा? CnH2n + O1। CnH2n + O1, समझ गए? देखिए अब यहाँ पर एक सामान्य सूत्र क्या चीज हो जाएगा? ROH। अब देखिए इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या चीज हो जाएगा? सुनिए अल्केन में से E के हटा दीजिए और OL जोड़ दीजिए, समझ गए हैं? E के हटा दीजिए और OL जोड़ दीजिए। आप कहिएगा कि सर ऐसे नहीं समझ में आया, हमको एग्जांपल से समझाइए। तो एग्जांपल को पक्का समझ में आ जाएगा। समझिए, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। क्या चीज समझिए, n = 1। क्या चीज? n = 1 का ROH था ना जी, कोई दिक्कत? GMF कितना है? ROH लिख दिए, कोई दिक्कत जी? अब समझिए R के मतलब होता है CnH2n + O1 और OH। हो गया। N के मान 1 रख रहे हैं यानी CH3OH। हो गया, CH3OH मतलब n = 1 रखेंगे तो CH3OH आ जाएगा। कहेगा कि सर हम ऐसे नहीं समझे, इसे संरचना सूत्र से समझाइए। तो देखिए संरचना सूत्र कैसे होता है। कार्बन एगो है तो कार्बन एगो, कोई का हाइड्रोजन 3 गो है तो हाइड्रोजन 3 गो। अब बताए थे इसमें क्या चीज OH है तो OH जुट जाएगा। क्या चीज जुट जाएगा जी? OH जुट जाएगा। क्या चीज जुट जाएगा बाबू? O और H जुट जाएगा। अब देखिए OH जुट गया। अब देखिए ये बन गया ना, n = 1 रखे था, बन गया। अब देखिए इसका कॉमन नेम क्या चीज होता है, यानी साधारण नाम क्या चीज होता है? साधारण नाम। तो साधारण नाम में आप लोगों को बताए हैं कि अल्काइल प्लस एल्कोहल। अल्काइल समूह n = 1 रखे हैं ना जी, तो कार्बन की संख्या 1 होगा तो कौन वो समूह है? यानी मिथाइल। यानी लिखिए मिथाइल और एल्कोहल जो कहा जाता है, एल्कोहल जोड़ दीजिए। चलिए कॉमन नाम तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं IUPAC नाम यानी स्टार। देखिए IUPAC नाम बताते हैं। समझिएगा IUPAC नाम। IUPAC नाम है जी। IUPAC नाम में कह रहा है अल्केन है ना, यानी मीथेन। मीथेन से E हटा दीजिए, OH जोड़ दीजिए।
खाली ई हटा दीजिए और OL जोड़ दीजिए, मेथेनॉल। मेथेनॉल मतलब N बराबर 1 रखे तो इसका कॉमन नेम आ गया मिथाइल अल्कोहल और IUPAC नाम आ गया मेथेनॉल। चलिए उतारिए। चलिए उतारिए। चलिए तो हो गया मेथनॉल। अब देखिए, अब दूसरा एग्जांपल इसको कर लेते हैं। एक रे पर लेंगे दूसरा, n बराबर 1 लिए, आपकी n बराबर दूसरा लेते हैं, n बराबर 2 3 4 इसमें कुछ और रख सकते हैं। चलिए n बराबर 5 रखते हैं, n बराबर 5 यानी n बराबर 5 देखिएगा तो GMF यानी सामान्य सूत्र क्या होता है ROH यानी C R मतलब होता है अल्काइल समूह। अल्काइल समूह में 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C5H, दुगुना से एक अधिक यानी 5 दूनी 10 से 11 C5H 11 क्या चीज लिखा रहा है OH जोड़ दिया, कोई दिक्कत। अब कहेगा कि सर हमें ऐसे भरोसा नहीं होता है, ऐसे कहानी गलत भी हो सकता है, आप हमें इस तरह से बताइए, संरचना सूत्र के हिसाब से बताइए कि हमें समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें कार्बन की संख्या क्या गो है 5 गो, कुछ नहीं आंख मूंद के लिख दीजिए कार्बन 5 गो, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड, सब जोड़ दीजिए। देखिए 1 11 गो तो 3 गो, 2 5 गो, 2 7 गो, 2 9 गो, 2 11 गो हो गया। अब क्या चीज जोड़े कह रहा है OH, चलो जुट गया ना जी। अब आपको तो भरोसा हो गया कि हाँ सर सही है। अब देखिए कॉमन नेम इसका निकालते हैं, कॉमन नेम, कॉमन नेम देखिए क्या चीज होगा, साधारण नाम। कॉमन नेम में कह रहा है कि अल्काइल प्लस एल्कोहल, अल्काइल है ना, अल्काइल समूह 5 लिए हैं तो देखिए जोड़िए, अल्काइल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, पेंटाइल यानी ये तो अपनी क्या की हो जाएगा पेंटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल। अब देखिए IUPAC नाम, IUPAC नाम, IUPAC नाम देखिए, IUPAC नाम में क्या होगा समझिए, कह रहा है कि अल्केन समूह है जिसमें ई हटा के OL जोड़ दीजिए, यानी n बराबर 5 लिए है पेंटेन यानी पेंटेन, तब पेंटेन ई है ना, जो ई के काट दीजिए और OL जोड़ दीजिए यानी पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। चलिए उतारिए। चलिए अब आगे बताते हैं, उतार लीजिए अपना। ध्यान पूर्वक समझिएगा, पक्का गारंटी देते हैं कि समझ में आ जाएगा। थोड़ा क्लास लंबा होगा लेकिन लंबा होगा तो पूरा समझ में भी आएगा। चलिए जी मिटाते हैं। ये तो एल्कोहल समूह था ना, लेकिन आपकी देखिए क्या चीज लेते हैं, आपके लेंगे हाइड्रोजन समूह। कौन समूह जी, हाइड्रोजन। क्या की लेते हैं, हाइड्रोजन समूह। अब की लेंगे आपके सामने एल्कोहल पर से एमाइन ले लेते हैं जी, एमाइन, एमाइन भी ले लेते हैं, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है।
माइन। एक फार्मूला होता है GMF, साधारण यानी सामान्य सूत्र। R में NH2 जोड़ दीजिए। कॉमन नेम इसका क्या चीज होता है समझिए। कॉमन नेम क्या चीज होता है? अल्काइल प्लस एमाइन। अल्काइल प्लस इसको देखिए, कॉमन नेम IUPAC नाम देखिए इसका कैसे होगा। अल्केन जो समूह होता है जी, अल्केन जो समूह होता है उसमें ई को काट के अमाइन जोड़ दीजिए। चलिए उतारिए तो, चलिए अमाइन जोड़ दीजिएगा, उतारिए। चलिए हो गया ना। चलिए एक अपने एग्जांपल लेके समझाते हैं, पक्का समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 पर चलते हैं, n बराबर 1। कॉमन नेम में क्या थी? R में NH2 जोड़े कह रहा है। n बराबर 1 रखे तो CH3 आ जाएगा। NH2 जोड़ दीजिए, NH2 जोड़ दीजिए, यानी CH3NH2 हो गया। इसका फॉर्मूला कहिएगा कि सर हमें ऐसे भरोसा नहीं होता है, आप संरचना सूत्र करके दिखाइए। तो कुछ नहीं, कार्बन एक गुण है तो कार्बन एक गुण दे दीजिए। हाइड्रोजन 3 गो, हाइड्रोजन 3 गो हो गया। NH2 जुट रहा है, NH2 जोड़ दीजिए। दिक्कत देखिए अब देखिए जी, हाइड्रोजन में, हाँ रुकिए, हाइड्रोजन 2 गुण है तो हाइड्रोजन 2 को दे दीजिए। चलिए अब देखिए आप इसे कैसे बनाते हैं जो समझिए। इसका कॉमन नेम क्या होगा जो समझिए। कॉमन नेम में कह रहा है कि अल्काइल समूह है ना, उसमें एमाइन जोड़ दीजिए, यानी एक लिए है, यानी मिथाइल। एमाइन जोड़ दीजिए, मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। अब चलते हैं IUPAC नाम पर। IUPAC नाम पर अल्केन समूह है, यानी मीथेन समूह। मीथेन समूह में ई को हटा दीजिए और एमाइन जोड़ दीजिए, मिथेना, मिथेनामीन। चलिए खत्म हो गया। अब देखिए आगे क्या चीज पर चलते हैं। मिथेनामीन, चलिए एमाइन हो गया। अब की देखिए, आपकी चलते हैं हाइड्रोजन पर। क्या चीजें, चलिए उतार लीजिए पहले। आप चलते हैं हाइड्रोजन। क्या चीजें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर देखिए कैसे चलते हैं। चलिए तो हाइड्रोजन, दो गो पॉइंट आओ है, हाइड्रोजन कीटोन, हाइड्रोजन कीटोन। पहले हाइड्रोजन पर चल देते हैं। क्या चीज पर जी, हाइड्रोजन पर चलते हैं। इसमें होता है X, R में X जोड़ना है। X के जगह पर 4 चीज हाइड्रोजन, यहां पॉइंट दे के लिखिएगा कि वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं। वर्ग 17 को तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं। और वर्ग 17 में 4 गो तत्व आता है। क्या आता है जो पहले समझिए। एक, दूसरा में Cl, तीसरा में आता है Br, चौथा में आता है आयोडाइड यानी आई। समझिए
तरह के नाम बताते हैं जी, ध्यान से समझिए। देखिए चलिए तो देखिए चारों के नाम बताते हैं। पहले एक बात जान लीजिए कि वर्ग सप्ताह के तत्वों को हाइड्रोजन कहते हैं। वर्ग सप्ताह के तत्वों को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। एक यानी फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड या फ्लोरो कह सकते हैं, फ्लोरो कह सकते हैं। सीएल के कहते हैं क्लोराइड या क्लोरो कह सकते हैं। बीआर ब्रोमाइड, एक कह सकते हैं ब्रोमो। आयोडाइड, एक कह सकते हैं आयोडो, आयोडो। चलिए उतारिए, नींद डाल लेते हैं, थोड़ा सा उतारिए आराम से। चलिए देखिए आगे क्या चीज बताते हैं। इतना हो गया, सभी बात समझ गए। अब देखिए क्या चीज करते हैं। इसका GMF देखिए, सामान्य सूत्र देखिए, सामान्य सूत्र क्या चीज होता है इसका। आर में एक जोड़ दीजिए। एक मतलब नहीं समझे जी, एक मतलब ये चारों में से कोई जोड़ सकते हैं, ये चारों में से कुछ जोड़ सकते हैं। सामान्य सूत्र देखिए, अल्काइल प्लस हाइलाइड। हाइलाइड मतलब नहीं समझे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए आईपीएससी नाम में, आईपीएससी नाम में है क्या चीज सुनिए। आईपीएससी नाम क्या क्या होता है? हेलो क्या चीज, हेलो प्लस अल्केन, हेलो प्लस क्या चीज, अल्केन। अब समझिए ये तीनों फार्मूला इतना मेन है ना जी, ये तीनों फार्मूला के बिना आप नहीं बना सकते हैं। हाइड्रोजन से पूछ देगा कि बनाइए इसका कॉमन नेम क्या क्या होगा, ये तीनों फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा। चलिए n बराबर 1 पर चलते हैं। आइए n बराबर किससे चलते हैं? 1 पर चलते हैं। n बराबर 1 रखेंगे तो r में x जोड़े कह रहा है, x के जगह पर कुछ जोड़ सकते हैं। चलिए x के जगह पर जोड़ देते हैं क्या के, फ्लोराइड जोड़ देते हैं, फ्लोराइड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं जी? फ्लोराइड। R मतलब होता है CnH2n, R मतलब क्या होता है जी? CnH2n। और फ्लोराइड का क्या चीज का है संकेत? F, यानी F जोड़ सकते हैं, F कह दीजिए। CnH2n देखिए R का मतलब CnH2n होता है, लेकिन n बराबर 1 रखें यानी CH3F, CH3F। अब समझिए कहिए हमें ऐसे भरोसा नहीं हो रहा, संरचना सूत्र बताइए। कार्बन की संख्या 3 गो, फ्लोराइड, फ्लोराइड जुट गया ना जी। अब देखिए इसका कॉमन नेम निकालते हैं। कौन नेम, कॉमन नेम क्या होगा समझिए। कॉमन नेम में कहा है कि अल्काइल प्लस हाइलाइट, अल्काइल प्लस हाइलाइट। अल्काइल समूह n बराबर 1 रखे हैं तो कौन समूह होगा? मिथाइल। कौन होगा? मिथाइल हो गया। और हाइलाइट जो लिखा है क्या चीज रखे हैं? F ना, यानी फ्लोराइड, फ्लोराइड जोड़ दीजिए, फ्लोराइड हो गया। फ्लोराइड। अब देखिए इसका आईपीएससी नाम, कौन नाम? आईपीएससी नाम हाइलो प्लस एल्केन, यानी देखिए इसे लिखाए है ना वही होगा यहाँ पर फ्लोरो। क्या क्या होगा? एफ रखे हैं तो फ्लोरो मीथेन, फ्लोरो मीथेन। चलिए उतारिए। चलिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला, एक और एग्जांपल लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा अच्छा से।
ध्यान देकर समझिएगा, कृपया आपसे विनती है कि ध्यान देकर समझें। चलिए n बराबर 1 रखे थे, अब चलिए n बराबर 2 रखते हैं। देखिए n बराबर 2 रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। n बराबर 2 नहीं 3 भी रख लीजिए, कोई दिक्कत ना। n बराबर 3 रखते हैं। आज में आपकी क्या चीज जोड़ देंगे जो पता है, Br जोड़ देंगे। क्या चीज जोड़ देंगे? Br यानी ब्रोमाइड जोड़ देंगे। n बराबर 3 रखे हैं यानी दोगुना से एक अधिक, यही होता है अल्काइल समूह के समूह के पहचान। देखिए भाई लोग, अल्काइल समूह का पहचान होता है कि दुगुना से एक अधिक, यानी 3 लिए हैं तो 3 लिख दिए, और दुगुना से एक अधिक, दुगुना से एक अधिक हाइड्रोजन के मान होता है 7। Br जोड़ दिए, Br जोड़ दिए। अब कहेगा कि सर ऐसे हमें भरोसा एकदम नहीं होता है आपके ऊपर, आप हमें संरचना तो बना के दिखाइए। तो देखिए कार्बन की संख्या 3 गो, क्या गो? 3 गो। कार्बन की संख्या 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो। हाइड्रोजन की संख्या 7 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। चलिए Br जोड़ कर रहा है, Br जोड़ दिए, कोई दिक्कत। इसका कॉमन नेम पूछा है, क्या नेम? कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होगा? तो हम बताएं कि कॉमन नेम में अल्काइल प्लस हैलाइड, अल्काइल समूह लेना है, यानी n बराबर 3 लिए है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, यानी PROP/L प्रोपाइल। अब देखिए हाईलाइट कह रहा है ना, Br आपकी रखे हैं ना, तो Br मतलब क्या होता है? ब्रोमाइड। तब प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब IUPAC नाम, कौन नाम? IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या होगा इसका? समझिए, ध्यान देकर समझिए। IUPAC नाम क्या होगा? यहाँ हाइलो प्लस एल्केन दे रहा है, हाइलो प्लस एल्केन, यानी Br रखे हैं यानी ब्रोमाइड हो जाएगा कॉमन नेम में, और ब्रोमो हो जाएगा IUPAC नाम में, यानी ब्रोमो। N समूह यानी प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। चलिए उतारिए, अगला लेते हैं कीटोन। समझिए, कीटोन पर ध्यान देकर समझिएगा, वीडियो लंबा होगा, ध्यान देकर समझिएगा। कीटोन